So, so let me begin. Or so here is the question, and mm, so what's the question? The question is the following: कि क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कि आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ है. So imagine that you have lots of nodes. बहुत सारे नोड्स हैं आपके पास, ठीक है. और उनके दरमियान में ना एजेस हैं. और एजेस का मतलब बेसिकली क्या है? एजेस का मतलब बेसिकली ये है कि ये एज है, या ये एज है, या ये एज है, या ये एज है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अच्छा, हर एज पे ना एक वेट है, ठीक है. सो W1, W2, W3, W4, W5. अच्छा, ये W का वेट कुछ भी हो सकता है. इसको आप कोई भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. अभी जो मैं एक इंटरप्रिटेशन आपको दे रहा हूं, बेसिकली आप ये समझें कि आप पाकिस्तान में हैं और आपको पता है हमारे सियासतदानों को रोडें बनाने का बड़ा शौक है, ठीक है. और ये शौक रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि इसके बगैर मुल्क चलता नहीं है. बड़ी सीधी सी बात है. अगर आपके पास रोड्स ना हो तो बेसिकली आपका जो सीधी सी बात है, हुकूमत जो है वो चलती. आई मीन आपका मुल्क जो है उसका 70% जो आपका GDP और सारा कुछ जनरेट होता है, आपका मुल्क बेसिकली जो चलता है वो फार्मर से चलता है, ठीक है ना. और फार्मर्स का मतलब है कि आपके पास खेत हैं और फिर आपकी मेन रोड है. बेसिकली यू वांट टू बिल्ड. और बेसिकली फार्मर जो भी अपना गल्ला उगाता है वो बेसिकली कारखाने को लगता है. अब बेसिकली अगर उसके पास रास्ता नहीं है यहाँ तक पहुँचने का, तो फिर जो भी वो गल्ला उगाएगा वो बेचेगा कैसे, ठीक है ना. और जब बेचेगा तो बेसिकली अगर उस पर एक्सेस नहीं है अब मार्केट की, तो बेसिकली उसका जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उसके पास आएंगे, आके उसको कोड़ियों के भाव उसका गल्ला खरीद लेंगे. क्योंकि अगर वो नहीं जाके खरीदते तो उसका गल्ला ज़ाया हो जाएगा. और जब गल्ला ज़ाया हो जाएगा तो फिर बेसिकली ही विल स्टार्व, ठीक है. और उसको मसला हुआ, ठीक है, तो काफ़ी नुकसान होगा. तो सवाल ये है कि रोडें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है. रोडों के बगैर आपका सीधी बात है आपका आपका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती. बेसिकली फार्मर्स की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती. और अगर फार्मर्स की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती तो आपकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती. कि आपका मुल्क फंडामेंटली एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है. रोडें बनाने की कॉस्ट है, एंड इट्स ए नॉट ए स्मॉल कॉस्ट, इट्स ए ह्यूज कॉस्ट, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू मेक श्योर कि पूरे मुल्क का हर गांव जो है वो किसी ना किसी तरह हमारे कुछ, यानी कि बेसिकली दे शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर. क्योंकि जो उनके दरमियान में बेसिकली मार्केटें होती हैं, ठीक है ना. सो बेसिकली इमेजिन के हर जगह पर हर इन रोडों के दरमियान में मार्केटें वगैरह हैं. और बेसिकली हम चाहते ही हैं कि इनको रोड नेटवर्क से जोड़ दें, ठीक है. अच्छा, आइडियली तो बड़ा आसान तरीका लगता है कि आप क्या करें, आप हर शहर, हर गांव से दरमियान में रोड बना दें. लेकिन इज इट फीजिबल? और व्हाट डू आई मीन बाय फीजिबिलिटी? फीजिबिलिटी का मतलब यह है कि बेसिकली, फीजिबिलिटी का मतलब क्या है कि यू आर लिविंग इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड with very limited resources, with very limited resources.
ठीक है. Now the question, when you have limited resources, then you are in trouble. Why you are in trouble? Because then you have to choose selections. Okay, you have to take, you have to take some decisions, take some paths, and leave some paths. ठीक है ना? Because you can't build all the roads. So the question is which road we should build and which road we should not build, such that keeping in view that what do we want to do, we have a limited budget. We want to save as much as we can. We want to do it cost efficiently. ठीक है? Does it make sense? We want to do it cost efficiently, which means whatever road network we build, it has to be a minimum cost driven road network. Everybody understand? इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, बिकॉज इसके बाद मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जी बताएं जी, इसमें कोई सवाल तो नहीं है आपका? हाँ जी बताएं. एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि हम क्या करने जा रहे हैं? ठीक है. तैयब तुम्हें समझ में आ गई बात कि हमारे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ में बेसिकली ये हमारे नोड्स हैं, ये हमारे क्या हैं, हमारे गांव हैं. इन गांव के और इस गांव के दरमियान में अगर हम रोड बनाएंगे तो हमारी ये कॉस्ट आएगी. ठीक है, बस नहीं, हर गांव के दरमियान में हमें अगर रोड बनाएंगे तो हमें कॉस्ट पड़ेगी. व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट कि कोई भी एक नोड से मैं दूसरे नोड तक पहुंच सकूं. ये मेरा सवाल है. ठीक है, हर नोड से मैं हर नोड पर किसी भी नोड तक जाना चाहूं तो कोई ना कोई पाथ फॉलो करके मैं वहां पर पहुंच जाऊं. ठीक है, आई डैम केयर कि वो पाथ जो मैं फॉलो करता हूं वो सबसे एफिशिएंट है या नहीं है. बट द ओनली कंसर्न आई हैव इज कि वट एवर रोड नेटवर्क आई बिल्ड, this road network has to be with minimum cost, because I don't have infinite money. I have a very limited amount of money. I want to build a connected network so that my entire web, हमारा जो बिल्कुल मेरा entire ग्राफ है वो कनेक्टेड रहे और कॉस्ट एफिशिएंट हो. ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, मेरा पहला सवाल, why it is not the shortest path problem from a source to any other destination? Why it is not a shortest path problem? Can you tell me that? Can you give me an example where this, why it is not a shortest path problem? Can you give me a construction? So सवाल मेरा सुनने बल्ले बाद आप, shortest path problem क्या था पहले मुझे ये बताएं. So what was a shortest path problem? Shortest path में हमें क्या क्या दिया होता है पहले मुझे ये बताएं. जी बताएं. सोर्स और डेस्टिनेशन? नहीं, हमें एक ग्राफ दिया होता है और सिर्फ एक सोर्स बताया जाता है और हमें कहा जाता है कि इस सोर्स से तमाम जगहों के डिस्टेंसेस निकाल के लाओ एंड दे शुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस. सबको आवाज समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि जो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू आर गिवन ए ग्राफ एंड इट्स ए वेटेड ग्राफ. सो WG कर लेते हैं. ठीक है, इट्स ए वेटेड ग्राफ और आपको कहा गया है और एक सोर्स दिया गया और आपको कहा गया इस सोर्स से तमाम के डिस्टेंसेस निकालो. तो आपको ये एक सोर्स दिया गया और आपके बहुत सारे यहां पे वर्टिसेस हैं.
और आपको कहा यह गया है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस, 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 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यानी आपको एक सोर्स दिया जाएगा और उस सोर्स के लिहाज से आपने तमाम डिस्टेंसेस निकालने। ठीक है, आप मुझे बताएं जो यहाँ रोड पे नेटवर्क, यहाँ पे ये कंडीशन है कि एक गांव से दूसरे गांव के दरमियान भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बस सोर्स से किसी भी तक का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट वी हैव। ये बात समझ आ गई? और अब सुने बात गौर से, यहां पर जब हम शॉर्टेस्ट रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अब कोई सोर्स नहीं है, अब कोई सोर्स नहीं है, और कहा यह गया है कि भाई हर एक से हर, वो ये कह रहा है, सॉरी, यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई जस्ट जो एजेस आपने बनानी है, जो जो एजेस आपने सेलेक्ट करनी है, उनका ओवर ग्राफ कनेक्टेड रहना चाहिए। ये बात सुना गई? ग्राफ कनेक्टेड रहना चाहिए, और क्या हो, आई डोंट केयर कि इसका इसका इससे डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट बन रहा है या नहीं, बट ओवरऑल मेरा जो भी ये रोड नेटवर्क मैंने बनाना है वो मेरा मिनिमम होना चाहिए। यानी कि ये गिवन जो था वो कनेक्टेड ग्राफ था, अभी भी कनेक्टेड ही रहना चाहिए, और बस मैं सिर्फ पहुंच पाऊं, लेकिन मेरा जो कॉस्ट लगे ना इन रोड्स को बनाने की, बस वो मिनिमम होनी चाहिए। मुझे बताएं, कैन एनीबडी गिव मी एन एग्जांपल जहां shortest path will going to give me some other solution and my road network, finding minimum cost road network will going to give me a separate solution. ठीक है, ऑल राइट। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बनाऊंगा, आपने मुझे पहले बताना है कि आपके ख्याल में इसकी वजह से क्या होगा। ये देखें, ये मेरा एक सोर्स है, ये मेरा एक वर्टेक्स है, ये मेरा एक और वर्टेक्स, ये मेरा एक और वर्टेक्स, और ये मेरा एक और वर्टेक्स। ठीक है, और इसी वर्टेक्स को के ऊपर मैं एजेस डाल रहा हूं। ये है जी 1, और ये है 100, 100। इसी को मैं दोबारा बना रहा हूं, ये है A, ये है B, और ये C। ठीक है, इसी को मैं दोबारा बना देता हूं, S, A, B, और ये C। ये है 1, और ये है 100, और ये है 100, ये 1, और ये 1। पहले तो मुझे बताएं कि ये मेरा सोर्स है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस निकाल के दिखाएं। हाँ जी, बताएं जी, शॉर्टेस्ट कैसे निकालते हैं? एस से ए तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? हाँ जी बताएं। 1, और इसका पेरेंट जो होगा वो एस होगा। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो 0 है, इसका जो पेरेंट है वो नल है। हाँ जी, इसका डिस्टेंस बताएं। बताएं बेटा। 100, 101, 101, और जो इसका पेरेंट होगा वो ए होगा। फिर इसके थ्रू आप इसको अपडेट करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, ये भी हो जाएगा 101, और इसका पेरेंट जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आप किसको निकालेंगे? इनमें से किसको भी निकाल लें, इसको निकाल लेते हैं, इससे आप इसको अपडेट करेंगे, ये अपडेट होगा? नो। नो, क्यों? क्योंकि 101 प्लस 1 जो होता है वो 102 होता है, तो वो तो नहीं अपडेट होता। ठीक है, जब मैं आपका कलर चेंज कर देता हूं। अब मुझे बताएं
मैंने मिनिमम रोड नेटवर्क बनाना है। सवाल सुन लिया आपने? तो कौन कौन सी रोडें मुझे बनानी चाहिए बताएं जी, ताकि सारे कनेक्टेड रहें। क्या सारी रोडें बना दूं? क्या ये सारी रोडें बना दूं? या कोई रिडंडेंट है? और यहां से एक बड़ा मजेदार सवाल उभरता है, बताएं, देखते हैं आप लोग उस तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। हाँ जी बताएं। 100 वाली में से कोई एक उड़ा दें। शाबाश। सो इसको उड़ा देते हैं। So basically I will build this road, I will build this road, I will build this road. That's it. ठीक है? Everybody understand? Everybody understand? Everybody understand कि मुझे इनमें से कोई एक रोड बनाने की जरूरत नहीं है, या ये वाली ना बनाओ या ये वाली ना बनाओ। ठीक है? ठीक है? So this is not a shortest path problem. अच्छा एक और बात बताएं मुझे, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट, ये जो शॉर्ट यानी क्या कहना चाहिए इसको, जो मिनिमम कॉस्ट रोड नेटवर्क निकालना है, तो मिनिमम कॉस्ट रोड नेटवर्क, दैट इज बेसिकली कॉल्ड, एक और नाम होता है सरफराज, इसका, मैं ऊपर वाली को 99 करके चलेंगे? क्या मतलब? जो 200 से ना, उनमें से जो बचा है उसको 100 की जगह 99 करके चलो एक्सप्लेन करें। अगर मैं 99 कर दूं, नहीं, नीचे वाली को 100 रहने दें, ऊपर वाली को 99 करना। हाँ फिर आई मीन इट इज पॉसिबल कि आप शॉर्टेस्ट पाथ जो निकालें वो शॉर्टेस्ट मिनिमम कॉस्ट रोड नेटवर्क भी हो, लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डज इट मेक सेंस? कहने का मतलब है कि साथ साथ आपको वो भी डिटरमिन करना चाहिए ना कि वो शॉर्ट के, मतलब अगर आपको दो मिलते हैं रास्ते तो उनमें से बेहतर कौन सा है, ताकि आप बुरे वाले को बाहर निकालें। हाँ तो बात बेसिकली शॉर्टेस्ट नहीं आ गई। नहीं, इट्स नॉट शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ हमें यहां पर दे रहा है, जो शॉर्टेस्ट पाथ हमें यहां पे सॉल्यूशन दे रहा है, वो मिनिमम कॉस्ट रोड नेटवर्क में इंटायरली डिफरेंट है। वो एक सेपरेट, वो एक अलग सॉल्यूशन है। तो दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन एक जैसे नहीं है। दे आर नॉट द सेम, दे आर नॉट सेम, दे अच्छा, आर। यानी आप कॉस्ट, बेसिकली आप कॉस्ट अगर बढ़ती है तो बढ़ने दे रहे हैं। हाँ हाँ, यहां पर कॉस्ट बढ़ती है, बढ़ने दो ऊपर वाले में, but they are different problems, they are different problems. Does it make sense? Everybody हाँ understand? जी। ठीक है ना? अच्छा, एक मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता दूं, और वो मजेदार बात ये है कि, एक मिनट जी, ये मैं ना यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूं, और मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, और आप बताएं डू यू अग्री विद माय स्टेटमेंट और नॉट। और वो स्टेटमेंट ये है, मिनिमम so my question is the following कि, फिर हिल गया, एक मिनट। So my question is, my statement is minimum road network can never as what?
Do you agree with this statement? Do you agree with this statement? Yes. Shabash. Why? Why? हाँ जी, why? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता एक ही होगा, दूसरा रास्ता हमने एलिमिनेट कर दिया होगा। नहीं, why? ये बात नहीं, ये बात नहीं। मेरी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम रोड नेटवर्क की, रोड कनेक्टेड नेटवर्क की, मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ कनेक्टेड, because all the weights are positive. ठीक है, बेसिकली इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे पॉजिटिव वेट्स होते हैं, बिकॉज ऑल द वेट्स आर पॉजिटिव, therefore what? therefore what? जी बताएं, therefore क्या होगा? if you have a cycle, अगर तुम्हारे पास कोई साइकिल है और आपने ये सारा रोड नेटवर्क बना दिया, देन आई कैन ऑलवेज मिनिमाइज इट फर्दर। बाय, हाँ जी, आई कैन मेक इट लेस कॉस्टली। हाउ? आई कैन फर्दर मेक इट लेस कॉस्टली। हाउ? जी, हाउ? if I have a cycle, then I can make it less costly. How? I can make, यानी मैं रोड नेटवर्क मजीद श्रिंक कर सकता हूं। कैसे? मैंने अगर ये रोड नेटवर्क बनाया ना, और मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो कनेक्टेड होना चाहिए, बस मेरी एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच पाऊं, बस ये मेरी रिक्वायरमेंट है। आई कैन मेक इट फर्दर बेटर। हाउ? बताएं जी, जिशान आप बताओ। हाँ जी, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है? अगर मैंने अभी तक ये रोड नेटवर्क बनाया हुआ है, इसमें साइकिल है, तो आई कैन मेक इट बेटर। दरमियान में क्या कनेक्टेड बना के, दरमियान में कनेक्टर बना के, मतलब और एजेस ऐड कर सकते हैं हम? नहीं, और एजेस नहीं, मैं कह रहा हूं रिमूव कर सकते हैं आप। एक एज रिमूव करके उससे साइकिल शाबाश, हम बेसिकली एक साइड, कोई भी एक एज रिमूव कर देते हैं, एंड इट विल बी ए बेटर रोड नेटवर्क। इट विल बी ए लेस कॉस्टली रोड नेटवर्क। वाई माहम? क्योंकि अगर पहले आप ये कनेक्टेड था तो अब भी कनेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साइकिल है। मैं कह रहा हूं अगर पहले ये कनेक्टेड था तो अभी भी कनेक्टेड रहेगा। पहली बात तो ये, यस वाई? बिकॉज बेसिकली हमने किया क्या, हमने इस ए और बी के दरमियान में रोड हटा दिए। जब हमने ए और बी के दरमियान में रोड हटाई है तो बेसिकली क्योंकि ये साइकिल के ऊपर है, तो मैं इधर से जाने के बजाय मैं इधर से चला जाता हूं, मैं इधर से चला जाता हूं, तो मैं बी पे पहुंच जाऊंगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? So here you can remove any edge you like, and it will be a better network. It will be a much better network. Does it make sense? Does it make sense? ये बताएं जी। हाँ जी। शाबाश जी, ठीक है। सो एक बात याद रखें कि ये जो मिनिमम रोड नेटवर्क है, ये जो बेसिकली मिनिमम रोड नेटवर्क है, ये जो मिनिमम रोड नेटवर्क है, बेसिकली ये क्या है?
ये बेसिकली एक मिनिमम ट्री है जो स्पैन करता है इसको, तमाम वर्टिसेस को. सो ए ट्री, so what is a minimum spanning tree? So what it is a tree which, tree का मतलब यह है कि which, a tree which has no cycle, which has no cycle, no cycle, ठीक है, and which connects or give a path from any vertex S to D, ठीक है, and it is the minimum possible tree, minimum weight possible tree. So basically, what are we looking for? So from all the possible trees, so from all the possible trees, find the tree which has the minimum weight. Everybody understand? Everybody understand? किसी को सवाल पूछना तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हम करने जा रहे हैं. सबको प्रॉब्लम समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, कि फ्रॉम ऑल द पॉसिबल ट्रीज ऑफ द ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ के जितने पॉसिबल ट्रीज बना सकते हैं आप बना दें, ठीक है. ट्रीज का मतलब यह है कि एक तो वो कनेक्टेड रहना चाहिए, और दूसरी बात क्या होती है कि ट्रीज होने का मतलब है साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है. और मिनिमम वेट ट्री का मतलब यह है कि अगर मैं तमाम ट्रीज पॉसिबल देखता हूं तो उसमें से वो वाला ट्री मैंने चूज करना है जिसका वेट ओवरऑल जो है वो मिनिमम. सबको बात समझ में आ गई? हाँ जी, एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो एक बात सुने जी, व्हाट इज ए स्पैनिंग ट्री एंड व्हाट इज ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री? बताएं जी, क्या मतलब है इसका? हाँ जी बताएं. व्हाट इज ए स्पैनिंग ट्री, व्हाट इज ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री? ये आपको दोनों चीजों को पता होना चाहिए. स्पैनिंग ट्री इज ए ट्री जो कि तमाम वर्टिसेस को कनेक्ट कर दे, ठीक है. और ट्री का मतलब यह है बाय डेफिनेशन कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, साइकिल नहीं होना चाहिए, साइकिल नहीं होना चाहिए, ठीक है. विच इट शुड नेवर हैव ए साइकिल, ठीक है. ओके, ऑलराइट. सो स्पैनिंग ट्रीज बहुत सारे हो सकते हैं, हमने वो वाला स्पैनिंग ट्री पकड़ना है जिसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए. एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है. ऑल राइट, नाउ हियर कम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, एक चीज होती है, टर्म होती है जिसे कहते हैं सेफ एज. व्हाट इज ए सेफ एज? सो सेफ एज का मतलब ये होता है कि ऑल राइट, सेफ एज का मतलब क्या होता है कि आई विल कॉल, मेरे पास ना, आप समझें कि ओके, सो सेफ एज का मतलब है, मैं आपको तस्वीर बताता हूं. आप इमेजिन करें कि ये आपके पास एक ट्री है जो लेफ्ट ट्री है, ठीक है, और ये आपके पास एक और ट्री है.
ठीक है। अच्छा, व्हाट इज ए सेफ एज? सेफ एज को कहते क्या है कि बेसिकली अब ये मेरे जो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं और ये जो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं इनके दरमियान में हो सकता है बहुत सारी एजेस जा रही हो। ये भी है जो, कोई ये है जो, ये है जो, बहुत सारी एजेस हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ये भी कोई एज हो। ठीक है, वो कहता है वो वाली एज जो है वो मेरी सेफ एज होगी जिसका वेट मिनिमम है। क्या मतलब? अगर देखें, इसका वेट है 5, इसका वेट है 4, इसका वेट है 8, इसका वेट है 7, इसका वेट भी है 7। ठीक है, कोई रह तो नहीं गई? तो वो कहता है सेफ एज पता है कौन सी वाली है? सेफ एज वो वाली है, एक तो ये कि उसको ऐड करने से साइकिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल अगर एक एज ये भी हो सकती है, ये वाली, बट इस एज को मैं कभी भी ऐड नहीं करूंगा। क्यों? एक एज है ये, लेकिन ये सेफ एज नहीं है। क्यों एज सेफ नहीं है? अगर मैं इस ट्री की बात करूं कि ये मेरा T1 ट्री है और ये मेरा T2 ट्री है, ठीक है, तो सेफ एज की डेफिनेशन ये है कि एक तो ये है कि जो भी एज आप डाल रहे हैं वो उस ट्री में साइकिल इंट्रोड्यूस उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो बताएं मुझे ये वाली जो एज है जिसका वेट लेट से मैं 1 कर देता हूं या 5 कर देता हूं, मुझे बताएं ये एज जो है क्या सेफ होगी गिवन कि ये वाली मेरी एजेस सेलेक्ट हो चुकी हैं? हाँ जी, बताएं। सो एन एज इज कॉल्ड सेफ एज। एक तो ये कि जिन दो चंक्स को वो मिला रही है, दो ट्रीज को वो मिला रही है, एक तो ये चीज होनी चाहिए कि वो जितनी भी तमाम एजेस हैं जो कि उन दो चंक्स को कनेक्ट कर रही हैं उनमें से सबसे मिनिमम वेट की होनी चाहिए। ठीक है, ये बात सुनाई? और ऑफ कोर्स वो विद इन ए ट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई मुझे बताएं। सो आई विल चूज दैट एज जिसका वेट सबसे मिनिमम हो। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी, सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई मुझे बताएं। सेफ एज की बात समझ में आई है कि ये मेरे पास एक ट्री है, ठीक है, और ये मेरे पास एक ट्री बना पड़ा है, ठीक है, और ये एक और ट्री बना पड़ा है। ठीक है, ये दोनों ट्रीज हैं। जब अदर आप लोगों को ये पता है ना ट्री क्या होता है? हाँ भाई, ट्री क्या होता है मुझे बताएं। ट्री की डेफिनेशन क्या है ये बताओ। ये तो मुझे ये ना बताना शुरू कर दो बाउंड्री सर्च ट्री होता है उसमें और समथिंग लाइक दैट। हाँ भाई, ट्री क्या होता है? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्री? जिस पे फल लगते हैं। अच्छा, नहीं ये मैं ग्राफ्स के अंदर जो ट्री की टर्मिनोलॉजी है वो क्या होती है? तो ट्री इज बेसिकली ए ग्राफ, ए कनेक्टेड ग्राफ, a connected graph, a connected graph which do not have cycles, which do not have cycles. ठीक है, और जैसे कनेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि आप हर एक से हर एक पे जा सकते हैं पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और फिर कुछ और डेफिनेशन भी होती है कि इट विल हैव ए रूट एलिमेंट। और व्हाट इज द रूट एलिमेंट? रूट एलिमेंट इज एन एलिमेंट जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। या आप समझ लें कि जो कि या बल्कि ऐसा समझ लें कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि सिर्फ एक से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, ट्री में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि सिर्फ एक से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्री में देखो, इस ट्री में कितने ऐसे हैं जो कि रूट एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जो कि रूट एलिमेंट्स हैं जिनको या लीफ कह लो तुम। ठीक है, सो ट्री मस्ट हैव ए लीफ, मस्ट हैव लीफ।
और लीफ का मतलब है वो एक से कनेक्टेड है बस। मुझे बताएं इस ट्री में कितने लीफ हैं, इस ट्री में, और इस ट्री में कितने लीफ हैं? बता दो। सर 6। लीफ कितने हैं यार? लीफ का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जो किसी और जो किसी सिर्फ एक से कनेक्टेड है बस। T1 में 2 है, T2 में 3 है। T1 में 2 है, ठीक है, और T2 में 1 2 और ये 3 है, ठीक है, ये सारे लीफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो ट्री की डेफिनेशन जो होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल सा एल्गोरिथम बताता हूं, और वो कहता ही है कि जो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ना, बेसिकली इन दोनों लेमास को यूज करते हुए एल्गो बनाता है। कहना कोई भी आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे ना, इट विल कंटेन ओनली द सेफ एजेस, ठीक है, और इट विल नॉट हैव एनी यूजलेस एज। यूजलेस एज का मतलब यह है कि ऐसी एज जिसकी वजह से क्या हो जाए, क्रिएट साइकिल, ठीक है ना। ऐसी कोई भी एज नहीं होगी जो कि साइकिल क्रिएट कर रही हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ सेफ एजेस इसका पार्ट है। सेफ एज का मतलब है एक ऐसी एज जिसका वेट जो है वो मिनिमम होता है जब वो दो ट्रीज को कंबाइन कर रही है, ठीक है। और here is a very simple algorithm. It's a very generic minimum spanning tree idea. और वो कहता है क्या करो It's a very famous algo from Borska before algorithm was designed. और वो कहता है कि basically add all the safe edges and recurse. That's the algorithm. वो कहता है तुम्हारे पास तुम बेसिकली क्या करो कि सिर्फ सेफ एजेस पकड़ते जाओ और आपने आपको फ्री करते जाओ, ठीक है। तो बेसिकली शुरू में क्या होता है, शुरू में आप ये समझें कि वो कहता है कि बेसिकली क्या है, आपके पास एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे एम्प्टी सेट है, और वो करता क्या है कि जब तक ए जो है वो एक स्पैनिंग ट्री नहीं बन जाता, जब तक वो एक स्पैनिंग ट्री नहीं बन जाता, तो वो क्या करता है, वो एजेस को ऐड करता रहता है। सो फाइंड एन एज दैट इज सेफ फॉर ए, ठीक है। शुरू में मैं कौन सी वाली एज पकड़ूंगा, शुरू में मैं पकड़ूंगा वो वाली एज जो कि सबसे मिनिमम एज होगी, और उसको बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं ऐड करता जाऊंगा और बेसिकली ए को मैं बड़ा करता जाऊंगा, ठीक है। इस एल्गोरिथम में मैं दोबारा वापस आता हूं, ठीक है, और लेट मी टेल यू द आइडिया ऑफ द फर्स्ट एल्गोरिथम व्हिच इज मोर फॉर्मल। अच्छा, कहता क्या है, वो कहता है कि द एल्गोरिथम इज कॉल्ड प्रिम्स एल्गोरिथम, और वो करता क्या है, ये कहता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स, ठीक है। द आइडिया इज द फॉलोइंग, और आइडिया अगेन है यही कि आई वांट टू क्रिएट ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम कलेक्टिंग व्हाट सेफ एजेस, ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इज द फॉलोइंग। ये ना अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, प्लीज आप इसी को देखते जाएं, ठीक है। वो कहता क्या है कि अगर मैं इस वर्टेक्स से शुरू करूं तो मुझे ये बताएं कि इस वर्टेक्स से कितनी एजेस जा रही हैं। मुझे सिर्फ अभी तक सिर्फ इसकी बात इमेजिन करो कि बेसिकली ये मेरे पास एक क्या है, ये मैंने बनाया ना, गोल दायरा बनाया, बेसिकली ये बकेट है। तो बेसिकली इफ यू लुक एट इट, बेसिकली कितनी एजेस हैं जो बाहर निकल रही हैं इस बकेट से, बाहर क्या निकल रही है, जी बताएं। अभी तक इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि सिर्फ ये, ठीक है। पहले वो एम्प्टी था, अब इसमें एक एलिमेंट आ गया। हाँ जी बताएं जी। सो बताएं जी, ये मैं किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर देता हूं और मैं कहता हूं हाँ भाई इससे जितने भी बाहर एजेस निकल रही हैं, आई विल चूज ओनली दैट एज विच इज अ सेफ एज। तो कौन सी एज मेरी सेफ है, मुझे बताएं 14 सेफ है, 26 सेफ है या 4 सेफ है? 4। सो आई विल चूज 4, ठीक है, आई विल चूज 4। मैं ये इस एज को पकड़ लूंगा, ठीक है। सो अभी आप प्लीज इस पोर्शन में ना देखें, इस पोर्शन में ना देखें, मैं इसी पे ही रन करता जा रहा हूं, आप इधर ही देखते जाएं, ठीक है। और फिर हम इसको देखेंगे कि एल्गो वाइज कैसे चल रहा होता है। हाँ जी, मैंने इसको पकड़ लिया। अब बेसिकली ये भी रेड हो गया, मैंने इसको जिस चीज के ऊपर गोल दायरा करते जाऊं उसका मतलब वो रेड होता जा रहा है,
अब बेसिकली ये एज मेरी बन चुकी हुई है, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि ये अब मेरा ए सेट है। अब मुझे बताएं इससे कौन कौन सी एज बाहर निकल रही है। एक ये 26 है, एक ये 14 है, एक 12 है और एक 18 है। कौन सी मेरी सेफ एज है? कौन सी मेरी सेफ एज है मुझे बताएं। हेलो सर 12 सेव है। 12 सेफ है, तो आई विल चूज 12। बात सुना है? और अब जैसे ये आया तो ये भी मेरे सेट का पार्ट बन गया, ठीक है। अब मुझे बताएं कि कौन कौन सी एज है जो बाहर निकल रही है। एक है 18, एक है 26, ठीक है। अच्छा बाय द वे मुझे बताएं ये 14 अब एज है या नहीं है? 14 एज क्यों नहीं है बताएं मुझे, क्यों नहीं है बताएं मुझे। बिकॉज इट इज ए साइकिल। यस, इसके लिए टर्म यूज होती है बिकॉज इट इज ए यूजलेस एज, ठीक है। बिकॉज इट विल क्रिएट ए साइकिल। ये कैसे डिटेक्ट होगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। सो बाय द वे अब 14 तो किसी खाते में ही नहीं है, ठीक है। और सेफ एज कौन सी होगी? जो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि उनमें से वो वाली चूज करूंगा जो कि बेसिकली क्या होगी, छोटी वाली होगी। तो मुझे बताएं एक 26 है, एक ये 26 निकल रही है ना। इन तीनों में से जो 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 एजेस निकल रही है उन सबको मैंने देखना है। सो एक 26 निकल रही है, एक 30 निकल रही है, एक 3 है, एक 2 है, एक 18 है। कौन सी वाली चूज करनी चाहिए? 2। सो बेसिकली आई विल चूज दिस वन। और जैसे ही मैं ये चूज करूंगा ये भी मेरे उस सेट का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कौन कौन सी एजेस हैं जो इन चारों से निकल रही हो। अब बताओ, एक और बात सुन लो, ये 18 आप किसी काम की है? नो सर। 18 जो है आप बेसिकली आप समझ लें कि ये बेसिकली डोरमेंट हो गई है, अब ये किसी काम की नहीं, ये यूजलेस एज बन गई है। जो यूजफुल एज है उनमें से भी सेफ एज वो है जो बेसिकली सबसे मिनिमम वेट की होगी। सो बेसिकली ये देखिए जी, ये है 26, ये है 30, ये है 3, ये है 10 और ये है 8। कौन सी चूज करनी चाहिए? 3 वाली। 3 वाली चूज करनी चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है। और आप बताएं कौन सी चूज करनी चाहिए? जी सर 5 वाली। 5 वाली। तो ये हम 5 वाली चूज कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, आप कौन सी चूज करनी चाहिए? क्या 8 किसी काबिल है? एक साइकिल बनेगा। सॉरी नहीं, तो किसी काम के नहीं है। वाई? बिकॉज ये साइकिल क्रिएट कर देगी, तो इसको हम नहीं किसी काम से रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, एक ये 16 है, एक ये 30 है और एक ये 26 है। कौन सी चूज करनी चाहिए? 16, ठीक है। And you can actually see that this is exact match of this, ठीक है। जो मैंने ब्लू की है, डार्क ब्लू, वो बेसिकली यहां पर रेड है। Does it make sense? Does it make sense? अच्छा, अब मेरा सवाल ये कि ये चले, ये एल्गो, ये तो हमने तस्वीर पे तो बना लिया। आप मुझे बताएं ये एल्गो हम कोड कैसे करें? दसो जी। और मेरा हिंट है थिंक एज डिजक्स्ट्रा। डिजक्स्ट्रा क्या करता है पहले मुझे बताओ। याद है डिजक्स्ट्रा क्या करता था? तो डिजक्स्ट्रा मैं आपको दिखा देता हूं डिजक्स्ट्रा क्या करता है। डिजक्स्ट्रा ऐसे चलता है, अगर आपको डिजक्स्ट्रा याद हो। डिजक्स्ट्रा क्या करता है? बेसिकली सबको इनिशियली क्या करता है, सबके डिस्टेंसेस इंफिनिटी कर देता है, प्रीवियस उसके नील कर देता है, सोर्स को जाके 0 कर देता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, सुने बात, हाँ जी, क्या करता है वो मेक क्यू करता है, सारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब जब वो डिलीट करेगा तो सबसे पहले कौन निकलेगा? सोर्स निकलेगा। और फिर वो क्या करता है कि अपनी नेबरहुड के ऊपर रिलैक्स कॉल करता है ना।
रिलैक्स क्या करता है कि अगर डिस्टेंस ऑफ v जिसके ऊपर वो जा रहा है वो डिस्टेंस ऑफ u प्लस इस एज का वेट ऐड करें, अगर वो उससे ज्यादा है तो उसको इससे रिप्लेस कर दो। ऐसे करता ना, ऐसे करता ना। हाँ जी, ये सबको याद आ गया? एवरीबडी रिमेंबर दिस कि ये ऐसे ही काम कर रहा है ना? अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है। हेलो, एवरीबडी इज हियर? हेलो हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो डिजेक्स्ट्रा है, ठीक है, ये मैं इसको ना यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको, और मैं वापस जाता हूँ अपने स्ट्री की तरफ, ये ठीक है। हाँ जी, और इसको उठा के मैं यूं कर देता हूँ, इसको एनु की हो गया, और इसको उठा के मैं ये था ना, ठीक है, और इसको मैं एल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं ना जानबूझ के यहाँ रख रहा हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर सके। हाँ जी, अच्छा, मैं ना छोटी सी आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जो प्रिम्स का आइडिया है, ये क्या कर रहा है? ये कहता है जिससे भी तुमने शुरू करना है उस सोर्स को 0 कर दो। चलो जी, हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो क्या करता है, हमने क्या किया था, वो कहता है कि फ्रॉम ऑल द एजेस गोइंग आउट चूज द वन विच इज द स्मॉलेस्ट वन, है ना? ये 4 वाली थी ना, है ना? सो बेसिकली वो 0 + 4 करके यहाँ पे 4 कर देता है, ये 0 + 14 करके यहाँ पे 14 कर देता है, और ये 0 + 66 करके यहाँ पे 26 कर देता है ना? डिजेक्स्ट्रा तो ये काम करता है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो करता है 4 + 18 करके यहाँ पे कर देता है, क्या बताए मुझे? 4 + 18 करके कर देगा 22, और 4 + 12 करके ये कर देगा 16, और ये इसको कहेगा भाई यहाँ पर अपडेट ना मारो, है ना? 4 + 12 कितना होता है? 16। तो ये तो इसको अपडेट नहीं करेगा, है ना? ऐसे ही है ना? यस सर। डिजेक्स्ट्रा तो इसको अपडेट नहीं मारेगा, लेकिन जो प्रिम्स है वो इसको अपडेट मारता है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो डिजेक्स्ट्रा है वो पिछला डिस्टेंस इक्यूमुलेट करता है, यानी 4 + 12 करता है ना? 4 + 12 16 होता है, लेकिन जो प्रिम है वो बेसिकली पिछले वेट को ऐड नहीं करता, यानी कि द ओनली चेंज इट हैज इज कि क्या करे बताएं मुझे, क्या करे बताएं, क्या करे? ये जो प्रीवियस डिस्टेंस इसके अंदर ऐड हो रहा था, उस ऐड की इंस्ट्रक्शन यहां से निकाल दे, और वो कहे डिस्टेंस ऑफ v इज इफ इट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ uv, तो बेसिकली क्या करे कि डिस्टेंस ऑफ v को इस लेंथ ऑफ uv के बराबर है, और इसका प्रीवियस जो है वो क्या कर दे, वो u कर दे। आई डोंट नो इसके अंदर पेरेंट की जरूरत भी है या नहीं है, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं, और ये बिल्कुल वैसा ही है, डिक्रीज ही करता है, ठीक है। तो मैं आपको ना प्रिम्स एल्गो दिखा देता हूँ, प्रिम्स एल्गो, और मैं ये जानबूझ के यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपके सामने ये रखता हूँ, यू कैन एक्चुअली सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये देखो, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितना छोटा सा है, तो ये देखिए, तो ये करता क्या है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। सबके डिस्टेंसेस क्या कर दिए इसने कि ये जी डॉट की है, ये डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस नहीं है बल्कि की हो गया है, वो शुरू में इन्फिनिटी कर दिए, u डॉट पाई जो है वो नल कर दिया,
और वो करता क्या है, वो जिससे भी आपने शुरू करना है, आर से फॉर एग्जांपल आपने शुरू करना है, तो उसकी की को वो 0 कर देता है, क्यू में शुरू में तमाम वर्टिसेस डाल देता है, ठीक है, जिस तरह इसने यहाँ पे तमाम वर्टिसेस डाल दिए थे, ठीक है। यहां पर वो एक्सट्रैक्ट मिन करता है, तो बेसिकली पहले वाले का कोई भी जहां से भी आप शुरू करना चाहते हैं वहां से आप शुरू कर दें, और वो कहता है उसके एडजेसेंट पकड़ो, और अगर V इज इन Q, यानी कि Q में अभी तक वो मौजूद है, ठीक है, अगर Q में है, और दूसरी बात ये कि अगर उसका ऊपर जो वेट लिखा हुआ है, जो भी उसके दरमियान में UV का वेट है, अगर वो V डॉट की से कम है, तो तुम क्या करो, उसको अपडेट कर दो, उसकी की वैल्यू चेंज कर दो। जब चेंज करोगे तो बेसिकली यहां पे ऑटोमेटिकली हीपिफाई अप कॉल होगा, ठीक है, हीपिफाई अप V के ऊपर कॉल होगा, जो यहां पर बेसिकली डिक्रीज की के नाम से, ठीक है ना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो प्रिम्स एल्गो करता क्या है? प्रिम्स एल्गो कुछ भी नहीं करता, इट्स एग्जैक्टली लाइक डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है, मुझे ये यहां से रिमूव करने दो, ठीक है, इट्स एग्जैक्टली लाइक डिजक्स्ट्रा, ठीक है, इट्स एग्जैक्टली लाइक डिजक्स्ट्रा, और बिल्कुल वैसे ही ये एक्सपेंशन करता है, और फ्रॉम ऑल द एजेस गोइंग आउट वो वाली चूज करता है जो कि मिनिमम होती है, ठीक है। So the algorithm is exactly like Dijkstra. The only difference is one line. And what is that one line? कि यहाँ पर distance of u plus length था, या और जो prims है उसके अंदर ये वाली लाइन जो है वो हट जाती है, बस। That's the only change it has. ये बात समझ आई? यानी कि जो prims है ना उसके अंदर जो local selection है, यानी लोकल, उसे वो क्यूमुलेटिव डिस्टेंस नहीं देखता, बल्कि वो कहता है कि मेरे पास जो लोकल चॉइस है उनमें से मैं वो वाली चॉइस सेलेक्ट करूंगा जो कि क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन प्रिम्स। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो दिस इज द प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्रुस्कल एल्गोरिथम, ठीक है। क्रुस्कल एल्गोरिथम का आइडिया क्या है? अच्छा, क्रुस्कल एल्गोरिथम का आइडिया बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, जो प्रिम्स है, तो प्रिम्स को अगर आप गौर से देखें तो प्रिम्स क्या करता है, प्रिम्स को मैंने इसके नाम रखा हुआ है ग्रोइंग द ट्री आइडिया। ग्रोइंग द ट्री क्यों? क्योंकि वो बेसिकली वो एक जगह से शुरू करता है और इस ट्री को ग्रो करता जाता है, ये बात सुनाई, और आखिर में जब तमाम के तमाम इस ट्री में आ जाते हैं, जो कि यहां पर आ गए हैं, तो बेसिकली वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है ना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जिसका बेसिकली मतलब क्या है कि जब ये क्यू एम्प्टी हो जाती है, सारे के सारे निकल गए हैं, तो उसका मतलब है कि ये नहीं रहा, ठीक है ना। ये बात सुनाई? बाय द वे, ये कैसे चेक करेंगे कि एक एलिमेंट क्यू से निकल गया हुआ है, एक एलिमेंट क्यू से निकल गया या नहीं निकल गया, ये कैसे पता लगेगा? बड़ा आसान है चेक करना। कैसे? वो वन में चेक हो सकता है कि वो क्यू में है या नहीं है, और ये मेंटेन भी रखा जा सकता है। कैसे बताएं जी? हम बड़ा आसानी से एक काम कर सकते हैं, वो ये कि शुरू में आप काम क्या करें कि u डॉट इनसाइड क्या कर दें, ट्रू कर दें, ठीक है। और जैसे ही हम एक्सट्रैक्ट करें तो u का डॉट इनसाइड जो है वो क्या कर दें, फॉल्स कर दें, ठीक है। और जब ये यहां पर v इज इन q चेक कर रहा है, बेसिकली इसका v का डॉट इनसाइड जो है वो चेक कर रहा है कि वो ट्रू होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है ना, ये बड़ा आसानी से चेक हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, क्रुस्कल का आइडिया क्या है? अब क्रुस्कल का आइडिया कहता है मर्जिंग द फॉरेस्ट आइडिया, और वो करता क्या है, वो कहता है कि बहुत ही सिंपल उसका आइडिया, वो कहता है, सुने बात गौर से, ठीक है, मैं आप इस एल्गोरिथम को इस पे चलाने लगा, ठीक है। प्लीज डू नॉट लुक एट दिस पार्ट, यहां पे ना देखें, ठीक है, लुक एट ओनली एंड ओनली दिस पार्ट, ठीक है। वो बड़ा सिंपल सा आइडिया, वो कहता है एक काम करें, वो कहता है सॉर्ट ऑल एजेस, ठीक है, सॉर्ट ऑल एजेस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, ठीक है।
ऑल राइट, वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू वेट्स जो है ना सबको सॉर्ट कर दे, ठीक है। और सुने बात अब गौर से, प्लीज मेरी बात सुनने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा वो कहता क्या है, वो कहता है शुरू में ना आप एक काम करें, सारे सेट बना दें, सॉर्ट ऑल एजेस, और फिर ना हर एक को इंडिविजुअली अलग अलग सेट बना दे। तो ये एक अलग सेट है, 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 और ये एक अलग सेट है। तो कितने सेट बन गए मुझे बताएं, कितने सेट बन गए मुझे बताएं? 7. 7। इसमें जितने ग्राफ में नोड्स हैं बेसिकली उतने सेट्स बन गए, ठीक है। और ये बनाना बड़ा आसान है, बेसिकली आप क्या करें, वो मेक सेट एक फंक्शन होता है, वो आप बना दें, उसमें हर एक को अपने आप का ही पेरेंट बना दें, ठीक है ना, ठीक है, या पेरेंट नील कर दें सबके, बेसिकली सारे सारे अलग अलग सेट बन गए, ठीक है। अब आपने एजेस को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास एजेस सॉर्ट करने का मतलब ये है कि हर एज जो है वो बेसिकली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी और इसकी बात करूं, ये अगर एज नंबर 1, ये वर्टेक्स नंबर 1 है, ये वर्टेक्स नंबर 2 है, तो बेसिकली पड़ा होगा एज जो होगी वो एक ट्रिपलेट होगा, इसमें लिखा होगा 1 2 और यहाँ पे इसका वेट लिखा हुआ जो कि हुआ 2, ठीक है। ये बात सुना, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये है इसको मैं वर्टेक्स नंबर 3 कह दूं, तो ये कौन सी एज होगी, ये एज नंबर 2 क्या होगी बताएं मुझे? 1 और 3 के दरमियान में, और जो इसका वेट होगा वो 8 होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि तमाम एजेस को सॉर्ट कर दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो पता है कहता है, आय हाय हाय, यहां पे आता है मजेदार काम। अच्छा इमेजिन करें कि इस वक्त तमाम के तमाम ट्री ये ना बेसिकली अलग अलग ट्री पड़े, बेसिकली अलग अलग ट्री को कहते हैं फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बेसिकली क्या है? फॉरेस्ट का मतलब ये है, फॉरेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ ट्रीज। तो बेसिकली एवरी सिंगल वर्टेक्स इज बेसिकली ए ट्री फॉर नाउ, ठीक है। और अब वो कहता क्या है, वो कहता है बेसिकली आप एक मिनिमम वाली एज उठाए, सो सॉर्ट ऑल एजेस विद रिस्पेक्ट टू वेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑलराइट। वो कहता है फाइंड द मिनिमम एज। अच्छा पकड़ ली मैंने, कौन सी एज सबसे मिनिमम है मुझे बताएं। मैं ना सब वर्टिसेस को नाम दे देता हूं, ये 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और मैं अब इसका कलर चेंज कर रहा हूं। आपने बेटा मुझे नाम लेके बताना है कि कौन सी वाली एज होगी, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली एज कौन सी, सबसे मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है, बताएं जी, शाबाश। 1 और 2 वाली। हाँ 1 और 2 वाली। 1 2 2 वाली, ठीक है ना, 1 2 2 कहोगे, ऐसे कहोगे तो ठीक है ना। तो वो क्या करता है, तो वो बेसिकली 1 2 2 पकड़ता है, और सुने बात को गौर से, वो कहता है मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, क्या ये दोनों के दोनों 1 और 2 क्या ये सेम सेट है, क्या ये सेम सेट है, मुझे ये बताएं। 1 जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेट है, और 2 जो है वो एक अलग सेट है ना। ये बात समझ में आ गई? 1 एक अलग कंपोनेंट है, 2 एक अलग कंपोनेंट है या नहीं है, मुझे बताएं। यस सर है। तो वो कहता है इन दोनों को ना सिर्फ ये कि ये एज ऐड कर दो, ना सिर्फ ये कि ये एज ऐड कर दो, बल्कि एक काम कर दो, इन दोनों सेट को कंबाइन कर दो। कंबाइन होने का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली ये दोनों के दोनों सेट जो है ना ये कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसे कहते हैं यूनियन ऑपरेशन। क्या करते हैं? यूनियन ऑपरेशन। और एक बात सुने गौर से, ये ना बेसिकली जो मैं डेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसे कहते हैं यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर। और ये करता क्या, ये बेसिकली ये कहता है, कहता है इसे एक फंक्शन होता है, इसे कहते हैं फाइंड। वो कहता है फाइंड, एक एज पकड़ी, ठीक है, सो सॉर्ट ऑल एजेस, सो फॉर ईच एज, सो फॉर ई इन ई, ठीक है, सो वो क्या करता है, ई डॉट सोर्स का फाइंड कॉल करता है, और यहां चेक करता है नॉट इक्वल टू
फाइंड ऑफ ई डॉट डेस्टिनेशन। ठीक है, वो कहता है इन दो फाइंड फंक्शन बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सो फाइंड फंक्शन इज बेसिकली फाइंड फंक्शन बेसिकली क्या है मैं आपको ये भी बता दूं। सो फाइंड फंक्शन इज बेसिकली, तो बेसिकली क्या होता है कि ये ना ये डेटा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं यूनियन फाइंड स्ट्रक्चर, बड़ा मजेदार स्ट्रक्चर है। और बेसिकली होता क्या है, ये ना इमेजिन करें, सो आपको ना बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, इसे कहते हैं, फिर नाम है यूनियन फाइंड, यूनियन फाइंड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, फाइंड सेट्स। ठीक है, और वो करता क्या है कि इमेजिन करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे सेट दिए हैं। ठीक है, और ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एक होता है फाइंड, और यहाँ पे आप कोई भी वर्टेक्स दे दें तो ये मुझे ना एक आईडी रिटर्न करे कि मैं किस सेट को बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और माई रिक्वायरमेंट ये कि ये आपने बनाना है। ठीक है, और एक और होता है फंक्शन जो कि आपको बनाना होता है, वो होता है यूनियन, और यूनियन में मैं v1 पास करूंगा और v2 पास करूंगा, और आपने करना पता क्या है, वो देखिए लेट्स से इमेजिन करो कि ये एक सेट्स की कलेक्शन थी, और ये एक सेट की कलेक्शन थी, और ये एक सेट की कलेक्शन थी, और ये एक सेट की कलेक्शन थी। ठीक है, आपने v1 लेट से इसको कहा और v2 लेट से इसको कहा, तो जब मैं कहता हूं ना यूनियन v1 v2, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बताएं क्या मतलब होना चाहिए सर दोनों को कंबाइन कर देगा। इसका मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली, या मैं इन दोनों को दोबारा सही कनेक्शन कर देता हूँ। बेसिकली इसका मतलब क्या, थ्योरेटिकली ये होना चाहिए, थ्योरेटिकली ये होना चाहिए कि बेसिकली ये दोनों सेट अब एक सेट बन जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि बेसिकली इन दोनों को मैं कह दूंगा ये दोनों का सेट एक है। अब मेरे सिर्फ एक बात का जवाब दे। अब एक तरीका कार ये है कि मैं हर एक एलिमेंट, हर एक वर्टेक्स के अंदर ना एक एट्रीब्यूट रख दूं कि ये किस सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो सेट एट्रीब्यूट हो जाए, सेट आईडी कह देते हैं इसको, एस आई डी कह देते हैं। इसमें भी एस आई डी पड़ी हुई है, इसमें भी एस आई डी पड़ी हुई है, इसमें भी एस आई डी पड़ी हुई है, हर एक के अंदर उसकी एस आई डी पड़ी हुई है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 2 है, ये सेट नंबर 3 है, ये सेट नंबर 4। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं दो सेट्स को कंबाइन कर दूं तो इस यूनियन ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे करना ये पड़ेगा कि ये जो 1 और 4 है, ये और ये, उसके लिए बेसिकली मुझे नया सेट बनाना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली या तो कह दूंगा कि ये दोनों के दोनों 1 कह दे, या दोनों के दोनों को मैं 1 कह दूं, या दोनों के दोनों को मैं 4 कह दूं, क्या कहूं बताओ मुझे। यानी या तो एक तरीका कार यह है कि मैं एक नई आईडी बनाऊं जिसको मैं कह दूं ये लेट से 5 आईडी है, और तमाम के तमाम की आईडी, एस आईडी को मैं 5 कह दूं। या एक तरीका यह है कि मैं क्या करूं, इनमें से इसकी आईडी को 4 कर दूं या इसकी आईडी को 1 कर दूं, बताएं क्या करूं, कौन सा ज्यादा बेहतर तरीका है। यार दस दिया करो यार, इंजना की करो प्लीज। सर 1 कर दें। सबकी आईडी को 1 कर देते हैं, है ना। अच्छा आप सुनो बात, इसमें है 3 वर्टिसेस और इसमें है 4 वर्टिसेस। अगर सबकी आईडी को 1 करोगी तो इसकी आईडीज चेंज हो रही होंगी, तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी या इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। हाँ जी, आपको समझ में आया क्या हो रहा है, किसकी आईडी को चेंज करना चाहिए मुझे ये बताएं। सर 4 वाली, 1 वाली, हाँ? 1 वाली। तो 1 वाली को चेंज करते हैं जिसका साइज कम है, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि ये जो यूनियन फाइंड है ना, ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है और बेसिकली बड़ा ही खूबसूरत आइडिया जिससे एक काम करता है। वो कहता है पता क्या करो, एक काम करो, ये बेसिकली वो ये कहता है कि ये तुम्हारे पास 2 सेट है, ठीक है। वो कहता है यार आईडी शाईडी छोड़ो, भाड़ में जाओ, तुम एक काम करो, वो ये
कि ना हर एलिमेंट पे में ना एक एलिमेंट एक चीज सेव कर दो, उसका पेरेंट। हाँ जी, इसका पेरेंट कौन है? तो लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डी है, इसका पेरेंट कौन है? बी। बी का पेरेंट कौन है? ए। और सी का पेरेंट कौन है? ए। ठीक है ना? और इसका पेरेंट ये बेसिकली ए है। तो बेसिकली ए इज, सो बेसिकली तो बेसिकली होगा ये कि फाइंड पता है करता है। तो फाइंड कहता ये है कि फाइंड एक्स है ना, तो वो करता पता क्या है? वो कहता है, वो एक ही तरह का लूप लगाता है, कहता है वाइल, और बाय द वे ए का पेरेंट ये खुद है, ठीक है? वो कहता है वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू पेरेंट ऑफ एक्स, ठीक है? x इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ x। हाय 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 रिटर्न x। कमाल नहीं हो गया? हैं? समझ में आया इसने क्या किया है? समझ में आया क्या किया इसने? हाँ जी। अब अगर मैं कहूं कि मुझे d का फाइंड बताओ तो क्या बताएगा? हाँ जी, अगर मैं फाइंड ऑफ d कॉल करूं तो क्या होगा, मुझे बताएं। अगर मैं फाइंड ऑफ d कॉल करूं तो वो क्या आएगा? ये प्रोग्राम लिखा हुआ है आपका, ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये क्या रिटर्न करेगा? हाँ जी बताएं, ये क्या करेगा? करंट पे जाएगा, फिर ब्रेक करके रिटर्न कर देगा। तो क्या रिटर्न करेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। बी। ए। शाबाश। क्या क्या दोबारा बोलो? बी। बी नहीं भाई, बी नहीं। वो कह रहा है जब तक इसका पेरेंट वो खुद नहीं होता तब तक ये x इज इक्वल टू एक्स पेरेंट ऑफ x कर दे। तो यानी d का पेरेंट क्या वो d है? नहीं, b है। तो ये वाइल लूप चलेगा, तो वो x को b कर देगा, और फिर b को क्या करेगा? ए कर देगा। हाँ, b को a कर देगा, और a का पेरेंट जो है वो a खुद है, तो बेसिकली ये रिटर्न होगा a। तो आप देखें, इसी तरह अगर मैं कॉल करता हूं फाइंड ऑफ c, तो वो क्या आएगा? ए से वो भी यही आएगा। आप सुने बात गौर से, द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज कि इमेजिन करें, हाय 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 हाय, तो इमेजिन द फॉलोइंग कि आप ये वाली एज डालने लगे थे, आप ये वाली एज डालने लगे थे। सो ऑल यू हैव टू चेक कि ये साइकिल तो क्रिएट नहीं कर रही। कैसे करेंगे भला? क्योंकि ये ट्री है, और आप जो एज डाल रहे हैं वो हो सकता है ट्री एज ना हो, वो बेसिकली साइकिल क्रिएट कर रही हो। वो कैसे फिगर आउट करेंगे? दोनों का पेरेंट सेम हो। बेसिकली ये एज है ना बी सी, और इसके दरमियान में कोई भी एक वेट होगा, लेट मी कॉल दिस 10, ठीक है? तो बेसिकली जिस एज की बारी आई है उसमें इसका पेरेंट फाइंड कॉल करेंगे, इसका फाइंड कॉल करेंगे। अगर दोनों का फाइंड सेम आ जाए, इसका मतलब क्या है? दे बिलोंग टू द सेम, they belong to the same, they belong to the same what? They belong to the same, they belong to the same tree। इसका मतलब है आपको ये एज ऐड नहीं करनी चाहिए। You are actually accessing a useless edge, you should just ignore that। ये बात समझ में आई? So look at this, so what is union? Union, what union does is, union basically जब भी आप ये सेट दिया और फॉर एग्जांपल एक और मैं सेट दे देता हूं, हाय हाय हाय, मजा ना आया ना, पैसे वापस। तो बेसिकली यूनियन क्या करता है? यूनियन एक बड़ा ही मजेदार काम करता है। सो लेट मी शो यू व्हाट यूनियन डज। आपके ख्याल में लेट्स से ये एक आपको सेट दिया हुआ था और एक और सेट दिया हुआ था, ठीक है? और आप एक बड़ा मजेदार काम करते हैं। लेट्स से ये सेट है ABCDE हो गया ना, लेट्स से ये है X और ये है Y और ये Z, ठीक है?
अब बेसिकली आपने कर दिया यूनियन, और यूनियन में लिख दिया फॉर एग्जांपल सी और लेट्स से एक्स, इन दोनों को आपने यूनियन कर दिया, ठीक है। और बेसिकली अब कॉल कहां से होगा, बेसिकली एक्स और सी के दरमियान में बेसिकली एक एज है जिसने बेसिकली ये हम यूनियन करने लगे। तो बेसिकली वो करता क्या है, वो कहता है देखो जी, क्योंकि ये और ये दोनों की दोनों ये दोनों के दोनों सेपरेट सेट को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस एज को डालूंगा, ये एज जो होगी वो कौन सी एज होगी, ये यूजलेस एज तो नहीं है ना, ये यूजलेस एज तो नहीं है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस सर। अच्छा, और बड़ी मजेदार बात, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एजेस को एक्सेस करता जा रहा हूं, है ना, तो इसका मतलब है बेसिकली कि ये जो एज अभी जो आई है, वो अगर कोई और एज अगर होगी इस सेट में जो कि यहां से यहां पे कनेक्ट कर रही होगी, ये वाली एज जो अभी आई है वो उनमें से सबसे मिनिमम वेट की। इसका मतलब है ये वाली एज जो है वो क्या है, सेफ एज, ठीक है। दिस एज इज सेफ, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड दिस एज। इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और इन दोनों सेट को भी कंबाइन कर देंगे, विच मींस अब मेरा सेट कैसा हो जाएगा, अब मेरा सेट ये हो जाएगा। और वो करने के लिए क्या करेंगे, हम यूनियन करेंगे, और यूनियन बड़ा सिंपल सा काम करता है, इसका पेरेंट ये कर देता है। कमाल नहीं हो गया? हाँ जी, कमाल नहीं हो गया? So all you do is in union what you do is कि जिसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है ना, उसके जो जो पेरेंट वाली की वैल्यू है उसको बेसिकली इसको असाइन कर देता है। ये बात सुनाई? दैट्स इट, ठीक है। तो ये यूनियन लगती है। सो लुक एट द एल्गोरिथम। सो अब मैं दोबारा से एल्गोरिथम चलाता हूं। वो कहता है अगर ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, सो इफ फाइंड ऑफ ई डॉट एस इज नॉट इक्वल टू फाइंड ऑफ ई डॉट डेस्टिनेशन, तो क्या कर दो, यूनियन कॉल कर दो इसके ऊपर, ई डॉट एस के ऊपर और ई डॉट डी के ऊपर। दैट्स इट, दिस इज द एल्गोरिथम, ओके, दिस इज द एंटायर एल्गोरिथम, ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस एल्गोरिथम फॉर यू। अब क्या होगा, ये दोनों सेट एक सेट बन गए हुए, उसके बाद कौन आएगा बताएं मुझे, उसके बाद कौन आएगा, कौन सी एज सबसे मिनिमम वेट की है? मुझे यार सारी एजेस जो है ना वो शॉर्ट करके बता दो। पहले थी 2, फिर थी 3, आगे बताओ। 4 है? यस सर। 4 भी है, फिर 5 है, 5 भी है, फिर 6 है कहीं? 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है, 9 कहीं है? नहीं, 10 है, 11 है? 11 भी नहीं है, 12 है? नहीं है, 12 है, 12। सो 12 आ गया। और फिर 13 कहीं नहीं है, 14 भी कहीं नहीं है, 15, 16, 14 भी है, 14 है, 14 भी है, और 16 भी है, 15 नहीं है यहाँ पे ना। 16 हो गया, फिर 17 कहीं नहीं है, 18 है, और फिर 19 कहीं है, 19, 20, 21, 22, और ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 30। कोई रह तो नहीं गई? ठीक है ना? ऑल राइट जी। तो सबसे पहले जो एज प्रोसेस होगी वो कौन सी एज है? वो है 2, ठीक है। सो 2 का जो 2 वाली एज है वो बेसिकली 1, 2 है ना, तो वो इन दोनों का पहले सबसे पहले फाइंड कॉल करता है, क्योंकि शुरू में सारे अलग अलग हैं, तो ये दोनों के फाइंड अलग अलग होंगे, तो ये क्योंकि नॉट इक्वल टू आएंगे तो बेसिकली इन दोनों को वो यूनाइट कर देगा, क्योंकि साइज सेम है तो किसी को भी किसी का पेरेंट बना देगा। लेट्स से हम 1 को पेरेंट बना देते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब वो 3 की किसकी, अब कौन सी वाली एज चलेगी, अब कौन सी वाली एज की बारी आएगी? 3 की। 3 वाली। हाँ जी, अब 3 है बेसिकली 2, 5, तो वो बेसिकली 2 के ऊपर फाइंड कॉल करता है। 2 के ऊपर जब फाइंड कॉल करेंगे तो क्या आएगा? 1। और 5 के ऊपर जब फाइंड कॉल करेंगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब है बेसिकली दोनों अलग अलग वो हैं, और फिर बेसिकली क्या करेगा, ये वाली एज चूज हो जाएगी, और बेसिकली 5 का पेरेंट जो है वो 1 बन जाएगा। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट?
कि 5 का पेरेंट जो है वो 1 बन जाएगा, ठीक है। सो ये एज भी सिलेक्ट हो गई, आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये वाली एज सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। ऑलराइट, अब जी 4 की बारी है। 4 कौन सी एज है? 4 बेसिकली ये एज है, ठीक है। हाँ जी, ये एक 7 है और 6 है। 7 पे फाइंड कॉल किया, 6 पे फाइंड कॉल किया, ये दोनों के दोनों सेपरेट सेट्स हैं। तो बेसिकली क्योंकि सेपरेट सेट्स हैं तो ये भी एज सेलेक्ट हो जाएगी, तो ये भी बेसिकली एक फॉरेस्ट, ये भी एक ट्री बन जाएगा, ये इनके दरम्यान में सेफ एज हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? तो ये बेसिकली एक अलग एक सेट बना हुआ है, ये 3 का एक अलग सेट बना हुआ है। आगे बताएं, अब कौन सी वाली एज सेलेक्ट होगी? अब 5 वाली सेलेक्ट होगी। हाँ जी, 5 ये है, 5 है 3 और 5, 3 एक अलग सेट है, 5 एक अलग सेट है, तो ये एज सेलेक्ट होगी या नहीं होगी? ये एज सेलेक्ट हो जाएगी, या कुछ बोल दो भाई। और ये सेट जो है वो बेसिकली बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। ऑलराइट जी, अब 5 के बाद है 8। आहा हा हा, 8 पे आ जाओ जी। 8 पे क्या होगा? 8 इज बेसिकली 1 एंड 3। अब 3 का पेरेंट बेसिकली 1 सेलेक्ट हो चुका हुआ है ना। तो आप जब इन Yes, दोनों sir. के दरमियान में फाइंड कॉल करेंगे तो बेसिकली वो सेम सेट पे आएगा, और बेसिकली ये एज सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि बिकॉज दिस इज अ यूजलेस सेट, तो ये एज सेलेक्ट नहीं हुई। तो ये देखें, ये जो है ये डॉटेड एज होगी, इसके कोई सिलेक्ट नहीं। उसके बाद है 10, जो 10 है वो बेसिकली इस दोनों के दरमियान में। हाँ जी, ये एज सेलेक्ट होगी या नहीं होगी? No, sir. ये भी एज सेलेक्ट नहीं होगी, ये भी एज सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है 12। 12 क्या है? 12 ये है, ये एज सेलेक्ट होगी या नहीं होगी? यस होगी, बिकॉज ये दोनों के दोनों एक अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं, तो फिर ये भी सेट बन जाएगा और ये बेसिकली एक बड़ा चंक बन जाएगा। ये बात सुनाई? ठीक है, तो ये अब बेसिकली इधर आ चुका हुआ है, ठीक है। और इस तरह ये एल्गोरिथम आगे चलता जाएगा, एंड इन द एंड वी विल हैव ओनली वन ट्री लेफ्ट, ठीक है। So let me show you what is the algorithm. So look at this. So क्रुशिकल क्या कहता है? कहता है हम क्या करते हैं, हम शुरू में एक सेट बनाते हैं एम्प्टी, और हर एक को बेसिकली मेक सेट कर देते हैं, और हम एजेस को नॉन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन हो सकता है बहुत सारी एजेस हो जिनका वेट सेम हो, तो इसलिए इसे नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। तो कहता है फॉर ईच एज वी कॉल करो फाइंड सेट यू का, फाइंड सेट वी का। अगर दोनों का सेम नहीं आया तो तुम क्या करो, इन दोनों को, ये इस एज को एजेस में शामिल कर लो, और इन दोनों के ऊपर यूनियन कॉल करो, ठीक है। और आखिर में क्या करेंगे, हम ये जो भी सेफ एजेस की कलेक्शन है वो हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया। तो एक बात याद रखें, व्हाट इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री? Minimum spanning tree is basically nothing but a set of selected edges, ठीक है ना, edges of the MS tree. Everybody understand? सवाल 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 सवाल। एल्गो की कम्प्लेक्सिटी कितनी है बताएं जी। It should be obvious. What's the time complexity of this? बताएं जी। O of what? आपकी अगर इसको याद हो तो वो था बेसिकली O of V plus E log V, है ना, कि हर एज के ऊपर बेसिकली डिग्रीज की कॉल हो रहा था, है ना। यहां क्या होगा? Will it be different? Will it be different? हाँ जी, will it be different? या कोई बोलता है भाई? सर नहीं सेम होगी। It should be exactly the same. V plus E log V, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? Now you need to be careful. और वो मजेदार बात यह है कि इस जो क्रुशिकल का एल्गोरिथम है वो हेवीली डिपेंडेंट है ऑन व्हाट इज फाइंड सेट एंड व्हाट इज यूनियन। इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये जो दोनों के दोनों फाइंड सेट और यूनियन सेट हैं, ये बेसिकली इनकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है ना,
ये मजेदार बात ये है कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है ना वो तकरीबन से कहते हैं लॉग स्टार। एंड व्हाट इज लॉग स्टार? लॉग स्टार इज बेसिकली कहते हैं इसे कहते हैं एक्करमैन फंक्शन। आई थिंक इसे कहते हैं रिवर्स एक्करमैन फंक्शन। रिवर्स एक्करमैन फंक्शन। सो बेसिकली इसका जो कम्प्लेक्सिटी है ना वो बेसिकली v प्लस e लॉग स्टार n में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो दैट्स द मेजर कंट्रीब्यूशन जो कि ये बेसिकली कुछ करने की थी। ठीक है, व्हाट इज लॉग स्टार? एंड लॉग स्टार इज बेसिकली log of बेसिकली मैं कितनी दफा log लूँ एक नंबर का कि वो बेसिकली 1 हो जाए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना 64 की, तो 64 का log स्टार पता है कितना होता है? एक मिनट, एक दफा log ले तो कितना आएगा? मेरे ख्याल में आ जाएगा, या अगर मैं 128 का लूँ तो 128 का तो एक दफा log लूँ तो 8 आ जाता है। 2⁸ कितना होता है? 256 नहीं होता? हाँ, तो सॉरी, सो log स्टार ऑफ 256 इज बेसिकली कितनी दफा log लें कि ये 1 हो जाए? तो पहली दफा log लेंगे तो 8 आएगा, फिर log लेंगे तो 3 आएगा, फिर log लेंगे तो कितना आएगा? फिर तकरीबन 1 है। तो बेसिकली ये 3 होता है इसका इसके लिए होती है 3। सो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि ये जो log स्टार है ना, ये बेसिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ 1 के बराबर, क्योंकि इसकी जितना मर्जी नंबर में बड़ा ले लूँ प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कोई 5 या 6 से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक बेसिकली बड़ी फाइनेस्ट कंट्रीब्यूशन है जो कि और एक मैं मजे की बात बताऊं कि ये बेसिकली ये जो ये है ना एक्स्ट्रा एल्गोरिथम है, इसमें भी बेसिकली और बेसिकली प्रिम्स एल्गो भी, इसमें जो मजेदार बात है कि ये जो डिक्रीज की होता है ना, ये जो डिक्रीज की, इसमें हम जो यूज कर रहे थे वो बाइनरी हीप यूज कर रहे थे। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल हीप कॉल्ड फिबोनाची हीप। फिबोनाची हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो बेसिकली यही सारा काम करता है। डिक्रीज की वगैरह भी उसके अंदर होता है और डिलीट मिन भी होता है लेकिन वो log v के जो जाए वो बेसिकली log स्टार v में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, और log स्टार v में होने की वजह से फिर होगा ये कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो v log e स्टार भी बन जाती है। ठीक है, log स्टार v जो है एक अलग क्वांटिटी है जो कि आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो कि आप अगर आप एडवांस एल्गो कोर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें बेसिकली ये आपको बताएंगे बेसिकली फिबोनाची हीप्स के बारे में। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड दिस। हम बेसिकली नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, विल स्टार्ट ऑन